तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडेड गेमर्स के एक और नए पबजी मोबाइल के गेम प्ले वीडियो में। मतलब एकदम नहीं, मतलब अभी का खेला हुआ एकदम फ्रीज। तो हम लोग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाला इवेंट मैच खेल रहे थे खेल। और हम लोग इसमें सबसे पहले तो इंसेंट गेम जानते क्योंकि हम तो प्रो हैं, हमें कोई मार नहीं सकता। तो हम सबसे पहले इंसेंट गेम जाएंगे, बट इंसेंट कैंप पहले जाने से पहले आप लोग को एक चीज़ बात याद रखना होगा। इंसेंट कैंप के पास आपको कोई भी गन नहीं मिलेगी, आपको उसके आसपास के घरों में से ही गन ढूंढ के जाना होगा। तो हम भी इंसेंट कैंप के पास वाले घर में लूट अपनी करने लगते हैं। तो हमें यहाँ सारे घरों में लूटने के बाद भी कोई ऑटो गन नहीं मिलता है, और हम सिर्फ बस्ट वाली गन से लेके निकल जाते हैं यहाँ से सारे ड्रैगन्स और स्पाइडर्स को मारने के लिए। तो तो ऐसा नहीं है कि हम उनको सिर्फ ऑटो ही गन से मार सकते हैं। आपके मेरे पास एक ट्रिक है, आपको उसका इस्तेमाल करके आप उसको किसी भी गन से मार सकते हो, वो भी विदाउट एनी डैमेज। तो आपको करना ये है कि आपको सामने वो बोन टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको उसके बीच में चल जाना है और फिर यहाँ से एक एक करके आपको उन क्रिएचर्स को बुलाना है अपनी ओर। तो आप उन पर फायर करेंगे तो डायरेक्ट आपकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे और इस स्ट्रक्चर बोन टाइप स्ट्रक्चर के बीच में वो फंस जाते हैं, मतलब अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से वो हम उनको इसलिए मार देंगे बिना किसी डैमेज के। तो आपको बस कुछ करना नहीं होगा, आपको बस उस पर कंटिन्यूस फायर करते रहिए, वो धीरे धीरे उनका हेल्थ डाउन होते जाएगा, आपको बस फायरिंग करते रहना। बस आपको हल्का फुल्का अपना जगह चेंज करते रहना होगा, नहीं तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन मार नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि ये बोन स्ट्रक्चर के कारण वो अच्छे से मूवमेंट यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। सो तो पहले वाले को मारने के बाद हम इससे थोड़ी सी लूट ले लेते हैं, क्योंकि हमारी हिम्मत हो जाती है खत्म। और इससे लूट करने के बाद हम निकलते हैं फिर दूसरे वाले को बुलाने। तो उसको भी बुलाने का बस सिंपल सा यही ट्रिक है, आप उस पर दो चार गोली फायर कीजिए और वो आपकी तरफ दौड़ा आ जाएगा। तो इसी ट्रिक का यूज़ करते हुए मैं उस पर दो चार गोली मारता हूँ। तो स्पाइडर में एक खासियत है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है शील्ड बना के अपने सामने। और स्पाइडर से तो आपको बच ही रहना होगा, क्योंकि ये अंडरग्राउंड भी चल जाते हैं और आपको दिखेंगे नहीं, और आपके सामने या आपके ऊपर, मतलब कहीं भी कैसे भी और कभी भी निकल जाते हैं। तो आपको उनको जब अंडरग्राउंड जाए तो आपको उनको देखना होगा वो कहाँ निकलेंगे। और इसको भी मारने का बस वही सिंपल ट्रिक है, आप यहाँ पे आ जाइए, वो फंसते रहेंगे, अच्छे से मूवमेंट नहीं दिखा पाएंगे वो, और आप उनको ईजिली मार सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था कि स्पाइडर अंडरग्राउंड चल जाता है, तो ये अंडरग्राउंड चल गया और यहाँ निकले जहाँ मैं पहले था। तो यही आपको बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब वो अंडरग्राउंड जाए या आपके पास आते रहे तो आपको थोड़ा सा मूवमेंट कर लेना है। जैसे आपको बोन स्ट्रक्चर का वो अच्छे से तो मूवमेंट नहीं कर पाते और मार भी नहीं सकते हैं आपको यहाँ पे।
तो अब हम गॉडजिला के इंसेन कैंप को खाली करके और वहाँ से सारी लूट लेकर निकलते हैं असली बंदों की तलाश में। बट और जोन में भी जाना था क्योंकि जोन भी निकल गया था, तो हम लोग जोन में भी जाते हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद जैसे ही हम मिलिट्री वाले के पास वाले ब्रिज के पास पहुँचते हैं तो हमें दूर कहीं फ्लेयर चलती दिखाई देती है। तो क्या, तब तो हमें उस ही जाना था, फ्लेयर की साइड। फ्लेयर लूटने तो हम फ्लेयर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हमें ड्रॉप तो लूटना ही था, साथ में बंदों को भी खोजना था। और फ्लेयर मतलब बद किसी न किसी बंदे ही ने चलाई होगी। तो हम फ्लेयर की ओर बढ़ते बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं होती तो काफ़ी टाइम लग जा रहा था। तो पहले तो गाड़ी कहीं से खोजना था। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें एक बग्घी मिल जाती है। तो फिर हम अपना फ्लेयर वाला जो था उसको खोजते हैं कि फ्लेयर किधर गिर रही है, कुछ दिख जाए तो फिर हम बंदों को मारते हैं और फिर उनका लूट के फिर जाते हैं जोन की ओर। बट कुछ दिखता ही नहीं है, तो हम फिर सोचते हैं कि चलो जोनी की ओर चलते हैं। तो फिर हमें आप जोन की ओर जाते रहते हैं तो हमें फिर ब्रिज के पास एक बंदा दिखता है। तो हम सोचते हैं कि उसे गाड़ी से दबा दे, पर वो बच जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि इसको हम कैसे गाड़ी से ही मारते हैं अंत में। तो फिर हम सोचते हैं कि चलो आखिर इन लोग को तो जाना ही है, तो हम ब्रिज लॉक करते हैं और फिर रुकते हैं यहीं पे। तो फिर हम अपनी बग्गी रोक के यहीं पे बीच कैंप करने लगते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम ब्रिज के पास उतरते हैं तो उधर से एक बग्गी आते दिखती है हमें। तो हम फिर उस पर फायर करते हैं, तो फिर वो बच जाता है और नीचे कूद जाता है। बग्गी लेके मैं स्नाइपर भी चलाता हूँ, लेकिन वो नीचे कूद जाता है तब तक। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक नहीं, यहाँ से तो दो स्क्वाड है और हम बीच में हैं। तो फिर मैं पीछे वाले लोगों से फाइट लेने लगता हूँ और वेट करता हूँ उन लोगों के आगे आने का, क्योंकि जोन तो सबसे पहले उन्हीं लोग की तरफ आता और मैं उनसे 1-2 सेकंड का बेनिफिट मिला था कि जोन मेरे पास उनसे लेट में आता। तो मैं फिर यहाँ पे वेट करता हूँ उन लोगों को आगे आने का। तो मैं वेट करते करते बता दूँ कि भैया वो लोग आते हैं तो आप लोगों को फिर एक मस्त सा क्लच देखने को मिलेगा। तो जोन तो उधर से बढ़ने लगता क्योंकि 30 सेकंड बचा था। तो मैं इधर ड्रिंक व्रिंक पी के, पेन किलर ड्रिंक पी के बूस्ट कर लेता हूँ अपना पूरा बूस्टर से। तो फिर जोन तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और मैं इधर बूस्ट पी लेता हूँ ताकि हेल्थ मेरा धीमे धीमे घटे और बढ़ते भी रहे। आप लोग को ये क्लच कैसा लगा? एक तो बेचारा अपने आप जोनी से मर जाता है, उसको थोड़ा हम भी डैमेज देते हैं और थोड़ा जोन से भी डैमेज हो जाता है, और एक को तो हम ही मार देते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इन दोनों को मारने के बाद हम तो ऐसे ही लूट कर लेते हैं। तो हमको इसमें M416 एटेक्स मतलब ठीक ठाक लूट मिल जाता है। और उसके बाद हम, अब आप देखिएगा मेरे साथ क्या होता है, स्कैम। लेकिन ये स्कैम से हम बच जाते हैं, बेचारा उसी के साथ स्कैम हो जाता है। आप देखिएगा कैसे हम मारते हैं इसको, क्योंकि हम तो हैं सलमान भाई का फ़ैन और गाड़ी से किसी को ठोकने में हमसे तो कोई आगे नहीं निकल सकता। तो कुल मिला के आप लोगों ने देखा है कि मैंने उसके साथ कितना मस्त
बेचारा हमारे साथ स्कैम करने आया तो उसी के साथ स्कैम हो गया। तो आप लोगों को मेरी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस दिखा मेरा टेलीपोर्टिंग स्किल्स, डायरेक्ट डैश डैश ऐसे बगी में। तो फिर हम बगी से ही बंदों की तलाश करने लगते हैं और हम सारे वो छोटे मोटे जो बीच बीच में घर थे हम सारे घर पे जाते हैं, घूमते हैं, बट कोई फायरिंग का ना कोई चलने का साउंड मिलता है और कोई बंदा भी नहीं रहता उस सब में। तो हम फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं, फिर हम जाते हैं मेंशन की ओर। तो मेंशन की ओर हम लोग जाते रहते हैं तो फिर आप लोग को एक मस्त सा स्टंट देखने को मिलेगा मेंशन पे। तो हम मेंशन वाले घर से बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, अपने K-93 को स्पॉट हो जाए, क्योंकि ये हाई ग्राउंड पे था। तो यहाँ से हम आसपास के घरों में खोजते हैं कि कोई स्पॉट हो जाए, बट कोई स्पॉट होता नहीं है। और जोन भी इस वाले घर से निकल जाती है, मेंशन के पास है, तो फिर हमें जोन में भी जाना होता है। और हमारी बग्गी भी उस तरह से स्टंट में मेरे फंस जाती है। तो हमारी बग्गी तो फंस जाती है, तो हमें फिर दौड़ के ही जाना पड़ता है जोन में। तो फिर हम जोन में जाते हैं। यासना है कि साइड वाले अपार्टमेंट से गोली चलने की आवाज़ आई थी, तो स्पॉट करने की बहुत कोशिश करता हूँ, बट कोई दिखता नहीं है। तो फिर यहाँ से निकलते हैं हम पीछे की ओर, ताकि वो हाई ग्राउंड हम पकड़ ले और एक अच्छा एंगल में। तो यहाँ पे तो सांपों का खेल चालू हो गया था। तो इसी टाइम मेरे पे एक तो सामने बंदा रहता है, एक राइट में बंदा रहता है, और दोनों साइड से दो गाड़ी से। फिर सामने वाला बंदा को तो एक सामने वाला मार देता है। जब स्पॉट कर रहा था उसको मारने के लिए, तो मेरे पर राइट से रस हो जाती है। तो ये फाइट देख के अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। जैसे ही इस राइट वाले बंदे को मारता हूँ, वैसे ही बग्गी से एक लेफ्ट साइड में बंदा आने लगता है। तो फिर आप देखिए उसे कैसे मारता हूँ, कितने ईजी तरीके से।
तो फिर सामने वाले बंदे को स्पॉट करने लगता हूँ कि कहाँ सांप बन के लेटा है, क्योंकि सांपों के खेल में आता है कि आप कवर लेके रहिए और सांपों को खोजिए और उसको नॉक कीजिए या फिनिश कर दीजिए। नहीं तो अगर आप ऐसे ही रैंडमली दौड़ते जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किधर से मारे गए। तो इसीलिए आपको पहले तो स्पॉट करना है, और जितना सांप देखे आप उसको दूरी से नॉक कर दे तो अच्छा रहेगा। मैं यही बता रहा था कि सांपों को ढूंढिए। देखिए, यही होता है, अगर आप सांप नहीं ढूंढिएगा तो वो आपको ढूंढ लेगा, तो आप तो मारे जाइए। फिर से स्वागत है आपका पबजी मोबाइल के गेम प्ले वीडियो में। तो इस बार हम नोवा जा रहे थे, क्योंकि प्लेन में काफ़ी बसर मची थी। नोवो आजा, नोवो आजा, सारे लोग प्लेन में ही चैलेंज करते हैं, तो फिर हम नोवो उतरते हैं। और इस बार हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी होती है, तो हमें तुरंत ही M762 मिनी विथ 6x स्कोप मिल जाता है। बट यहाँ कोई बंदा ही नहीं आता इस बार, पता नहीं सब क्यों बसर मचाए हुए थे। नोवो आजा, नोवो आजा, नोवो आजा, नोवो आजा। तो नोवो में तो कोई बंदा आता नहीं है, तो फिर हम यहाँ जल्दी जल्दी लूट करते हैं और फ्लेयर गन खोजने लगते हैं, क्योंकि लोग नोवो जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि फ्लेयर मिलती है यहाँ पे ज़्यादातर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ फिर हम अपना फ्लेयर गन चलाते हैं और उसके बाद बंदों का इंतजार करते हैं, क्योंकि फ्लेयर चलती है तो जनरली है कि बंदे आते ही हैं। फ्लेयर 2000 years later. काफ़ी देर वेट करने के बाद कोई बंदा तो आता नहीं है यहाँ पे ड्रॉप लूटने या रश करने मेरे पे। तो फिर यहाँ से चलने का सोचते हैं, तभी एक बंदे की फुटप्रिंट आने लगती है।
तो यहाँ तो और कोई बंदा आता नहीं है, तो फिर हम यहाँ से बंदों की तलाश में निकलते हैं। तो आजकल तो बंदे खोजने का एक ही जगह है, स्कूल वाले अपार्टमेंट्स के पास। तो यहाँ पहुँचता हूँ तो पता चलता है यहाँ तो पहले से दंगा हो रहा है। तो फिर हम बंदों को स्पॉट करने लगते हैं, देखते हैं कि दंगा किधर हो रहा है और कितने लोगों के बीच में दंगा हो रहा है, क्योंकि आप दंगे के बीच में ऐसे ही चल जाइएगा तो मारे जाइएगा या आपको डैमेज हो जाएगा। तो आप पहले स्पॉट कीजिए कितने लोगों में दंगा हो रहा है। तो कभी भी बीच दंगे में नहीं जाना चाहिए, पहले स्पॉट करना चाहिए। फिर स्पॉट करने के बाद जाते बंदे तो स्पॉट होते नहीं, तो फिर हम डायरेक्ट रस ही करने का सोचते हैं और डायरेक्ट रस कर देते हैं उन लोगों पे। तो फिर सारे बंदों को मारने के बाद आराम से लूट करता हूँ, बट फिर से वही स्नैक्स, इसलिए आप लोग वॉच आउट फॉर स्नैक्स। ये भाई साहब पता नहीं कहाँ से रेंगते आ रहे थे। लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बिना तो चाइन ना।